हेलो एवरीवन। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की प्रथम यूनिट में हमने विमा सूत्र पढ़े, किस तरह उनको हमने निकाला, किस तरह एक दूसरे पर वो निर्भर कर रहे थे। आज उनके हम कुछ अनुप्रयोग, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड की गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। यानी कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र दिया हुआ है k बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और k इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जो ओमेगा है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसको ओमेगा और कोणीय वेग के लिए व्यक्त करते हैं, W की तरह बनता है। विमीय विश्लेषण का प्रयोग करते हुए I की विमा ज्ञात करिए। यहाँ पर I की विमा हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी कोई सूत्र दिया हो और जिसकी विमा निकालनी हो तो सबसे पहले उसको उसी के लिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो I ओमेगा स्क्वायर वज्रगुणन विधि को अप्लाई करेंगे। आई ओमेगा स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान ले इस तरह से, और ये 2k इस तरह। आई बराबर, ये बराबर के नीचे बराबर लगाना है, ध्यान रहे, 2k अपॉन ओमेगा स्क्वायर। विमा लिखने पर, लाइन लिखेंगे यहाँ पर, विमा लिखने पर, क्योंकि आई की विमा हमें निकालनी है, दो जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनकी कोई विमा नहीं होती। के यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा है, और वो हमने बताया था कि जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होंगी उन सब का विमा सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है, और वो होगा mL2t-2। कोणीय वेग के लिए t-1 का स्क्वायर, इस तरह ये एज इट इज हम लिखेंगे mL2t-2, और ये t की पावर यहाँ 2 की गुणा 1 में करेंगे -2, और इसको ऊपर ले जाएंगे +2, और इस तरह यहाँ पर t की पावर आ गई 0, यानी कि mL2 t की पावर -2 + 2, यानी कि t की पावर 0, या इसको लिख सकते हैं हम mL2। इस तरह ये I की विमा आ गई mL2। शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। विमीय विधि से दिखाइए कि न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए हम, चूँकि न्यूटन शब्द आ रहा है, तो न्यूटन का सूत्र हमने पढ़ा है F बराबर m में। F यहाँ पर बल है, द्रव्यमान की विमा m, A यहाँ पर त्वरण है जिसकी विमा हमने पढ़ी L-2। इस तरह ये हो गया mL-2 बल बराबर, या F बराबर, तो दोनों ओर के मात्रक लिखने पर बल का मात्रक न्यूटन, और m द्रव्यमान के लिए यूज होता है, इसका मात्रक किलोग्राम, kg, L लंबाई के लिए है तो मीटर, और t जो है वो समय के लिए है, सेकंड की पावर -2, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर आ गया। अतः स्पष्ट है कि न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही भौतिक राशि बल को व्यक्त करते हैं। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा ये अलग तरीके का है। किसी कण का वेग किसी कण का वेग
ए टी प्लस बी अपॉन टी, इक्वेशन दे दी है, वेग की इक्वेशन दी है, समीकरण दी है, समीकरण द्वारा व्यक्त किया है, जहाँ समय टी है और ए व बी के विमा सूत्र हमें निकालने हैं। टी समय है, वी वेग है, ए और बी के विमा हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कि समान भौतिक राशि या समान विमा की भौतिक राशि ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होगा, आगे भी कई क्वेश्चनों पर होने वाला है ये। अतः इसका मतलब इक्वेट हो रही है तो विमा बराबर है ही है, v बराबर हो रहा है ए टी प्लस बी अपॉन टी, यानी कि इस पूरे की विमा वही होगी जो v की विमा होगी। और हम कह रहे हैं कि समान विमा की भौतिक राशि जोड़ी, यानी कि इसमें इसको जोड़ रहे हैं हम, तो जो विमा इसकी होगी वही इसकी होगी और वही v की होगी। अतः ए टी की विमा बराबर होगी v की विमा। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब पूरा ना लिखकर a के लिए सॉल्व कर लेंगे, v अपॉन टी और इनकी विमा लिख देंगे, वेग के लिए एल टी माइनस 1 और t के लिए t। इस तरह इसको ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -1 ऊपर गया -1 और गुणा करेंगे तो सेम राशि, चूँकि एल अकेला है तो अकेला ही रहेगा, t यहाँ पर दो जगह आ रहा है, यहाँ -1 और -1 मिलके हो जाएंगे -2। इस तरह a की विमा आ गई एल टी -2। अब हमें निकालनी है b की विमा, तो सेम कॉन्सेप्ट, अब चाहो तो इसको इसके बराबर रख लो और a की विमा जो यहाँ पे निकली है उसकी हेल्प लेते हुए b की विमा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक संशय वाली बात आ जाती है, क्योंकि पार्शियल मार्किंग आपके एग्जाम में होती है। सपोज करिए इसमें आपने गलती कर दी और चूँकि ये इस पर बेस्ड हो रहा है तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि इसको इसकी के बराबर लिखो, अर्थात पुनः b अपॉन टी की विमा, यहाँ पे पुनः से मतलब यही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं दोबारा, b अपॉन टी की विमा बराबर है v की विमा। यानी कि इसको b के लिए सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो t यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा गुणा में, v t की विमा और दोनों की विमा रख लो। v यहाँ पर वेग है एल टी माइनस 1 और t के लिए t। इस तरह यहाँ t की पावर -1 और यहाँ +1, कुछ नहीं लिखा मतलब +1, -1 और +1 0, यानी कि l t की पावर 0, या इसको सिंपली l हम लिख सकते हैं। तो इस तरह b की विमा आ गई l और a की विमा आ गई एल टी -2। कई बार ये विमा ना पूछकर मात्रक पूछ सकता है कि a और b के मात्रक बताइए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि a यहाँ पे एक लाइन बढ़ाएंगे बस, a का मात्रक बराबर l क्या है, लंबाई, इसको नापते हैं मीटर में, और ये माइनस के लिए ऑब्लिक लगा दो या डैश लगा के t के लिए सेकंड की पावर -2 लिख दो। इसी तरह b का मात्रक बराबर l की जगह मीटर लिख देंगे। कई बार क्या होता है कि इनका कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं कि a अपॉन b की विमा निकालो, तो उसी तरह पहले a की निकालो फिर b की निकालो और फिर एक नेक्स्ट लाइन लिखो a अपॉन b की विमा बराबर a की विमा जो आई है इसको b की विमा से डिवाइड कर देंगे, l से l कट जाएगा, t -2 आ जाएगा। तो इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर हालांकि तुम्हारे कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो सिलेबस है वो अलग अलग हो गया है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन के जवाब देने हैं वो केवल और केवल कक्षा 12 का जो सिलेबस होगा उसी में देना है, लेकिन इसके कई टॉपिक ऐसे हैं जो कक्षा 12 के सिलेबस में आपको हेल्पफुल साबित होंगे। और दूसरा, जो भी छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस करना चाह रहे हैं या करेंगे, उनके लिए इसका एक भी टॉपिक छोड़ना मतलब अपनी चेन की किसी एक कड़ी को कमज़ोर कर देना, और कोई भी चेन अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी से मजबूत नहीं हो सकती। यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसी की स्ट्रेंथ के बराबर होगी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। किसी कण का वेग v की जो समीकरण है वो a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी ये दिया है। इक्वेशन दी है के अनुसार टी पर निर्भर करती है। ए बी सी डी की विमाई निकालो, चारों की निकालनी है। ए की विमा, बी की विमा, सी की विमा, डी की विमा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो पहला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी की तरह होगी। कन्फ्यूज वाली स्थिति आ रही यहाँ पर, चूँकि 2 अननोन हो गए। तो कैसे निकालेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट, चूँकि समान विमा की भौतिक राशि ही जोड़ी या घटाई जा सकती है, अतः अब इक्वेट करते चले जाओ। इसको इसके बराबर रखो, इसको इसके बराबर रखो। अब इसको बराबर करने से पहले चूंकि दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जो विमा डी की होगी वही टी की होगी, और टी की विमा हमें पता है, यानी कि डी की विमा निकल आई। फिर पूरे को इसके वी के इक्वेट रखकर निकाल देंगे। कैसे? ए की विमा बराबर वी की विमा, और वी की विमा हम निकाल चुके हैं एल टी माइनस 1, ये वेग की विमा होती है, यानी कि ए बराबर आ गया एल टी माइनस 1। इसी तरह बी टी की विमा बराबर वी की विमा, और यानी कि बी बराबर हो जाएगा वी अपॉन टी, और वेग की विमा होती है एल टी माइनस 1 अपॉन टी। इसको ऊपर ले जाएंगे -1, और -1 हो जाएगा -2। इसी तरह इस पूरे को ना लेके केवल इसको लेंगे हम। इसी प्रकार डी की विमा बराबर टी की विमा, यानी कि डी बराबर टी। तो डी की विमा भी आ गई। अब सी की निकालेंगे, तो इस पूरे को इसके बराबर रख लेंगे हम। सी अपॉन डी प्लस टी की विमा बराबर वी की विमा, यानी कि इसको हम सॉल्व करें। सी बराबर वी इंटू डी प्लस टी की विमा, या वी डी की विमा प्लस वी टी की विमा। अब चूंकि प्लस है तो दोनों में से एक ले सकते हैं, यानी कि सी बराबर वी डी ले लो या टी ले लो, कोई सा ले लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, की विमा। C इक्वल टू वी की विमा एल टी माइनस 1, और टी यहाँ पर कैपिटल टी है, इस तरह टी की पावर +1, ये -1, टी की पावर हो गई 0, और यहाँ बच गया केवल और केवल एल, यानी कि C की विमा आ गई एल। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT, यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट होती है। R का विमा सूत्र ज्ञात करना हमें, निकालना है R का विमा सूत्र। तो सीधा सीधा इसको R के लिए सॉल्व करेंगे। R बराबर हो जाएगा PV अपॉन T। सूत्र क्या दिया है, प्रतीकों का अर्थ क्या है, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे सब हमें पता लगता चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे बात करी इसने आदर्श गैस समीकरण, और गैस समीकरण में P प्रेशर है, V वेग नहीं है, छोटा v नहीं है, ये बड़ा V है जो कि आयतन के लिए यूज होता है, और ये आदर्श गैस नियतांक कैपिटल R, और T जो है वो टेम्परेचर यानी कि ताप के लिए यूज होता है। यहाँ पर कैपिटल T समय के लिए प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह R की जो विमा हो जाएगी, दाब की विमा हम पढ़ चुके हैं, ml-1 T-2, V यहाँ पर आयतन है, आयतन के लिए L की पावर 3, और T यहाँ पर टेम्परेचर है जिसके लिए थीटा का प्रयोग करेंगे। इस तरह M अकेला L की पावर +3 और -1 बचा यहाँ पर L की पावर +2, और ये T की पावर -2, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो थीटा की पावर -1, ये R की विमा आ गई। सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6,
ये आप इसी तरह करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे। समीकरण दी है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वी बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार समय टी पर निर्भर कर रहा है वेग। v जो है वो मीटर पर सेकंड में है, यानी कि m के स्पत्ति में मात्रक दिए हैं, t सेकंड में है। तो a b c के मात्रक निकालने हैं। मात्रक निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले विमा निकालो, तो वही लिखेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि समान विमा की भौतिक राशि ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। अतः ए टी स्क्वायर की विमा बराबर v की विमा, v यहाँ पर वेग है, आयतन नहीं है, इम्प्लाइज यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे, यही निशान लगाएंगे, एरो लगाएंगे इसके ऊपर, जो का मतलब है कि ये इसको प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि a बराबर हो जाएगा v अपॉन ये नीचे जाएगा टी स्क्वायर, और वेग की विमा एल टी माइनस 1 पढ़ चुके हैं, और t यहाँ टाइम है, इसकी पावर 2 है, ये ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस 1, और ये ऊपर ले गए t की पावर हो गई यहाँ पर -2 और ये -1 हो गया एल टी माइनस 3। अब यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाएंगे, a का मात्रक बराबर l के लिए मीटर, माइनस के लिए ऑब्लिक, t के लिए सेकंड की पावर 3। इसी तरह इसका b पार्ट, यानी कि b का मात्रक निकालेंगे, बी टी की विमा बराबर v की विमा, b बराबर v अपॉन टी, दोनों को सॉल्व करके b का मात्रक निकालेंगे, और इसी तरह c की विमा बराबर v की विमा, यानी कि एल टी माइनस 1, और उनके मात्रक बराबर रखते हुए जो वेग का मात्रक है वो मीटर पर सेकंड, इसको रखकर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको आगे पूरा करना है, ध्यान रहे ये पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक छोड़ दिया हमने, 2 पार्ट आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाफ mv स्क्वायर 1/2 m द्रव्यमान v वेग, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, पढ़ चुके हैं आप, बराबर h न्यू माइनस h प्लैंक नियतांक है, न्यू फ्रिक्वेंसी आवर्ती है, माइनस w वर्क फंक्शन यानी कि कार्य है, कार्यफलन। ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें इसमें w का मात्रक निकालना है, केवल किसका निकालना है, w का। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, चूँकि समान विमा की भौतिक राशि ही जोड़ी या घटाई जा सकती है, अतः चाहो तो w को h न्यू के बराबर रख लो, लेकिन h प्लैंक नियतांक का विमा सूत्र आपको याद है या नहीं है, होना चाहिए। आवर्ती का सिंपल है, t माइनस 1 होता है, छोड़िए इसको इसके बराबर ले, w की विमा बराबर हाफ ऑफ mv स्क्वायर की विमा। हाफ 1/2 नेचुरल नंबर है, इनकी कोई विमा नहीं होती, और m जो है द्रव्यमान है, इसके लिए m और v यहाँ पर वेग है, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, l की पावर यहाँ पे 1 गुणा 2 यानी कि 2, और ये 2 एकम 2 -2। अब इनको एक साथ कंबाइन करेंगे, ml2 t माइनस 2, यानी कि ये वही आ गई जो कार्य की विमा थी। इसका क्वेश्चन नंबर 8, गति की जो समीकरण हमने पढ़ी है, 3 समीकरणें पढ़ी है। फर्स्ट समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है। इसका हमें परीक्षण करना है, तो परीक्षण करने के लिए दोनों ओर की विमा लिखने पर, जहाँ भी परीक्षण की बात आ जाए, टेस्ट की बात आ जाए,
टेस्टिंग की बात आ जाए तो दोनों ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर की विमा लिखने पर एक साथ लेके चलेंगे, पैरेलल लेके चलेंगे। v की विमा वेग, अंतिम वेग है एल टी माइनस वन बराबर u प्रारंभिक वेग है एल टी माइनस वन प्लस a त्वरण है जिसकी विमा एल टी माइनस टू होती है और t यहाँ पर समय है, ये t रहेगा। इस तरह एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस दो और प्लस एक बचा माइनस एक। हम देख रहे हैं कि सब की विमाएँ समान आ गई। मतलब हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, तो पावर पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, विमा में तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 हो गया और इसका हमारा कोई लेना देना है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो समीकरण है वो विमीय संतुलन में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की विमाएँ बराबर है और विमीय संतुलन में है, तो समीकरण सत्य है, यानी कि ट्रू है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, गलत नहीं है। चूँकि समीकरण विमीय संतुलन में है, अतः समीकरण शुद्ध है। इसी तरह हमें टेस्ट करना है जो गति की दूसरी समीकरण है उसका थोड़ा सा चेंज रूप। जो समीकरण पढ़ी वो हमने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी है, लेकिन गुरुत्व के अंतर्गत विराम से यदि गिरना शुरू करे तो क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरी समीकरण का स्वरूप हो जाता है s बराबर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यानी कि त्वरण का स्थान ले लिया गुरुत्वीय त्वरण में। तो दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की समीकरण s बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर विमीय दृष्टि से ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट दोनों ओर की विमा लिखने पर। s दूरी, l 1/2 नंबर छोड़ देंगे, g गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो त्वरण की विमा है, एल टी माइनस टू और t यहाँ पर समय की विमा और l यहाँ पर एल टी की पावर माइनस टू प्लस टू टी की पावर हो गई 0 और किसी की भी पावर यदि 0 है उसकी वैल्यू होगी 1। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि समीकरण विमीय संतुलन में है। वो पूरी लाइन लिख देंगे क्या, क्योंकि समीकरण विमीय संतुलन में है अतः शुद्ध है, मतलब सही है। ये खत्म सारा और केवल ये लाइन इसके नीचे आपको एडजस्ट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी तरह का, यानी कि थर्ड इक्वेशन का एक ग्रुप ले लिया। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh और v के लिए हम सॉल्व करेंगे, मुक्त रूप से गिर रही होगी तो v बराबर अंडर रूट 2gh ये इक्वेशन हो जाती है। इसको हमें टेस्ट करना है, मतलब समीकरण सही है या नहीं है, विमीय विधि से इसकी टेस्टिंग करनी है, परीक्षण करना है। तो दोनों ओर की विमा लिखने पर वेग एल टी माइनस वन बराबर अंडर रूट 2 की कोई विमा नहीं होती, जी त्वरण एल टी माइनस टू और h ऊंचाई यानी कि लंबाई मतलब l, और इस तरह हम देख रहे हैं अंडर रूट l की पावर 1 और 1 2 और t की पावर माइनस 2। ये ध्यान रखना जब भी किसी राशि को अंडर रूट से बाहर निकाले या अंडर रूट हटाए तो पावर हाफ हो जाती है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर होगा x के। क्यों होता है ये करनी में साइंस में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट जब हटाएंगे तो इसकी पावर 1, इसके अंदर जो करनी चिन्ह है यदि कुछ है तो वो है और नहीं है तो 2 है। अब दोनों की गुणा करेंगे, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x। तो इस तरह यहाँ पर आ जाएगा x। या तो सिंपल भाषा में समझ लो कि अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो पावर जस्ट हाफ कर दो, तो एल टी माइनस वन बराबर अंडर रूट हट रहा है, एल की पावर 2 की हाफ 1 और टी की पावर माइनस 2 की हाफ 1 माइनस 1। समीकरण विमीय संतुलन में आ गई, समीकरण शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11
ये किसी सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल के लिए सूत्र, ये प्रैक्टिकल भी होता है, हालांकि इस समय 30% सिलेबस कम होने के कारण, कोविड-19 के कारण ये प्रैक्टिकल आपका कुछ सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। t बराबर 2π√L/g, ये टाइम पीरियड, पाई विमाहीन नियतांक है, L लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। इसका हमें सत्यापन करना है, सत्य है या नहीं। तो वही लाइन दोनों ओर की विमा लिखने पर t की विमा t, ये विमाहीन हो गया, √ लंबाई के लिए L और g के लिए त्वरण LT-2। हम देख रहे हैं L से L कैंसिल कर दो, ये ऊपर ले जाएंगे -1 और +1, L की पावर 0 और L की पावर 0 का मतलब 1 बचा। ये इसको भी ऊपर ले जाओ, t की पावर +2 और इसका √ और जब भी √ से हम बाहर निकालेंगे पावर रह जाएगी हाफ। ये t और ये t ये लिख देंगे, चूँकि समीकरण विमीय संतुलन में है, अतः शुद्ध है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। v बराबर वेग √T/m। विमीय विधि से तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र v बराबर √T/m की सत्यता की जांच कीजिए। यदि कहीं पर इनके प्रतीकों का अर्थ दिया है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन नहीं दिया तो फिर हमने पूरे सिलेबस में क्या पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा, बाद में क्या पढ़ेंगे, ये तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ा है उसी के आधार पर हम देखेंगे कि ये क्या हो सकते हैं। तो इस सूत्र में जो T है एक्चुअली तनाव, खिंचाव, तार में जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वो फोर्स है, बल है, और m जो है वो उस तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो इस तरह दोनों ओर की विमा लिखने पर, चूँकि टेस्टिंग हमें करनी है, इसका परीक्षण करना है, तो दोनों ओर की विमा लिखने पर वेग की विमा LT-1 बराबर √ तनाव, चूँकि बल है, और बल की विमा MLT-2 और m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो ये होगा ML-1। और हम देख रहे हैं m से m तो ख़त्म हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट ही लगाएंगे, यानी कि m की पावर तो हो गई 0, l की पावर ये ऊपर जाके +1 और +1, l की पावर 2, t की पावर -2 और √ से बाहर निकालेंगे तो पावर हो जाएगी हाफ। इस तरह हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएँ बराबर आ गई, यानी कि समीकरण जो है वो विमीय संतुलन में है, तो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में टेस्टिंग करनी है। इसके कई पार्ट है हमारे पास में, बिल्कुल इसी तरह आपको करने हैं, हम केवल हिंट दिए दे रहे हैं, वो आपको स्वयं पूरे करने हैं। n बराबर K/L √F/L। यहाँ पर n जो है आवर्ती है, आवर्ती के लिए t की पावर -1 का प्रयोग करेंगे। k विमाहीन नियतांक है, L लंबाई है, F बल है, और m जो है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इसमें जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ n आवर्ती, k विमाहीन नियतांक, विमाहीन है तो विमा लिखते समय इसको छोड़ देंगे, और L तार की लंबाई, और F तार में खिंचाव या तनाव बल, मतलब फोर्स, m तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान।
इसमें लिखेंगे दोनों ओर की विमा लिखने पर n आवर्ती के लिए t-1 के विमाहीन नियतांक तो 1 लिख सकते हैं या l की पावर 0 लिख सकते हैं, और l के लिए l, अंडर रूट f के लिए mlt-2 जो बल की विमा है, और m के लिए एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा जो कि ml-1 है। m से m कैंसिल हो गया। ये सॉल्यूशन बिल्कुल जस्ट इससे पहले क्वेश्चन जैसा है। इसको ऊपर ले जाएंगे l-1 और यहाँ पर m से m ख़त्म, l को ऊपर ले गए l2 और t-2 और इधर है t-1। अब हम देख रहे हैं कि l-1 और ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बच गया l-t-1। अब यहाँ l की पावर -1 और यहाँ +1 0 हो गई, ख़त्म हो गया, तो लिख देंगे t-1 यानी कि t की विमा -1 है और l की पावर 0 यानी कि विमा 0 हो गई और t की बची -1। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है डायमेंशनली विमीय विधि से संतुलन में है। वही लाइन लिखेंगे चूँकि समीकरण विमीय संतुलन में है, अतः सत्य है। इसका सेकंड पार्ट y बराबर mg/πr²L, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सूत्र है। किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है mgl/πr²L, जहाँ m उस तार पर लटकाया गया द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, l उसकी टोटल लंबाई, पाई विमाहीन नियतांक है, r त्रिज्या मतलब लंबाई, l का प्रयोग करेंगे और l जो है उसकी लंबाई में वृद्धि। किसी भी तार पर हम वेट लटकाते जाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, वो लंबाई में वृद्धि के लिए l का प्रयोग करेंगे। तो प्रतीकों का अर्थ आप लिखना चाहो लिख ले, जहाँ y यंग प्रत्यास्थता गुणांक और इसका विमा सूत्र हम बता चुके हैं जो दाब का होता है, m द्रव्यमान m होगा, g गुरुत्वीय त्वरण ये स्मॉल g की विमा वही होगी जो त्वरण की होती है, l जो है वो तार की लंबाई है और लंबाई के लिए कैपिटल L का ही प्रयोग करेंगे। पाई विमाहीन नियतांक है, विमाहीन और विमा लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, जो विमा ही नहीं है तो फिर लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। r जो है वो तार की त्रिज्या है और त्रिज्या भी लंबाई होती है, तो इसलिए इसके लिए विमा सूत्र प्रयोग करेंगे हम l का, और स्मॉल l जो है वो तार की लंबाई में वृद्धि, तो ये भी लंबाई हुई, इसके लिए भी l का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह लिखेंगे लाइन दोनों ओर की विमा लिखने पर, लिखते चले जाएंगे, बराबर आ जाएगी, समीकरण सत्य हो जाएगी। ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, S बराबर 1/2 RH ρg, जहाँ S पृष्ठ तनाव, विमा mt-2 होती है, R त्रिज्या, L का प्रयोग करेंगे, H ऊंचाई, L का प्रयोग करेंगे, ρ घनत्व, ml-3 का प्रयोग करेंगे, G गुरुत्वीय त्वरण जिसके लिए त्वरण की विमा यानी कि L-t-2 का प्रयोग करेंगे, और ये इक्वेशन आपको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करनी है। दोनों ओर की विमा लिखने पर विमा लिखते जाएंगे, बराबर आ जाएगी, बराबर आने पर समीकरण लिख देंगे विमीय संतुलन में है यानी कि सत्य है। इसका फोर्थ पार्ट, जिसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा
पढ़ चुके हैं। फोर्थ पार्ट, के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर की हमें टेस्टिंग करनी है, जहाँ के जो है वो घूर्णन गतिज ऊर्जा है, आई जड़त्वाघूर्ण और ओमेगा कोणीय वेग। इसको भी आप अपने आप करेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। के लिए चूँकि घूर्णन गतिज ऊर्जा है तो कार्य की विमा ml2t-2 इसकी जगह लिखेंगे, 1/2 छोड़ देंगे। आई जड़त्वाघूर्ण है, इसके लिए ml2 और ओमेगा कोणीय वेग है तो इसके लिए t-1 का प्रयोग करते हुए सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th पार्ट, E बराबर mc स्क्वायर, इक्वेशन आपकी पढ़ी हुई है, वेल नोन इक्वेशन है, इसकी हमें टेस्टिंग करनी है, जहाँ E ऊर्जा यानी कि कार्य की विमा लगाएंगे, ml2t-2, m द्रव्यमान, इसके लिए m का प्रयोग करेंगे, और c प्रकाश की चाल यानी कि चाल, और चाल के लिए जो विमा सूत्र है वो वही जो हम वेग का निकलवा चुके हैं, LT-1। तो इस तरह आप कार्य का विमा सूत्र, E की जगह ml2t-2, यहाँ पर m और यहाँ पर LT-1 का होल स्क्वायर लिखते हुए सॉल्व करेंगे। दोनों ओर की विमाएं बराबर आ जाएंगी और समीकरण विमीय संतुलन में होगी, जो कि सत्य होगी। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो कि 1-1 नंबर में आते हैं, ये आज हमने आपको कराए। कल थोड़े से बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। आज इन्हीं को कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।